गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज स्पेशल बैच में शिव संगीता शुरू करने जा रहे हैं। हम लोगों ने हठ प्रदीपिका, घेरन संगीता, हठ रत्नावली, वशिष्ठ संगीता, शिव सिद्धांत पद्धति देख लिया। अब हम शिव संगीता शुरू करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। आज तो हम लोग इस बात पर फोकस करेंगे कि किस उपदेश को यहाँ पटल कहा गया, अध्याय को किस अध्याय में या किस पटल में कौन कौन सी चीजें बताई गई हैं। आपको बताऊं 2017 से अभी तक में 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन जो अध्याय में सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये सब्जेक्ट किस अध्याय, ये सब्जेक्ट किस अध्याय, 5 क्वेश्चन। तो अभी हम लोग पढ़ने के बाद उस 5 क्वेश्चन को और 5 क्वेश्चन अलग से हमने बनाकर जोड़ा है। 10 क्वेश्चन का एक छोटा सा ऑनलाइन टेस्ट देंगे, जिसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस अध्याय में क्या चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं। शिव संगीता में कुल 642 श्लोक हैं, जो में मंत्र कहा जाता है। 642 है। हालांकि कुछ पुस्तक में 3 को 4 को एक मंत्र कहा गया है, तो वहां संख्या कम हो गई, 517 हो। आप कह सकते हैं 517 से लेकर 642 तक है संख्या। योग के कितने अंग हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं। हठ प्रदीपिका में चतुरंग योग हमने पढ़ा हुआ है। घेरन संगीता में सप्तांग योग पढ़ा हुआ है। हठ रत्नावली में कौन सा योग पढ़ा है, कोई बताएंगे? हठ रत्नावली में देखते याद है सर अष्टांग योग। हाँ, अष्टांग योग, अष्टांग योग जिक्र है। सर। अष्टांग योग भी है, योग है। नाम भले आठ नहीं बताए कि अष्टांग योग सब है। फिर हम लोगों ने पढ़ा वशिष्ठ संगीता में कितने हैं? अष्टांग योग, सुंदर व्याख्या भी है। लेकिन सिद्ध सिद्धांत पद्धति में क्या है, ये बताइए। सिद्ध सिद्धांत उसमें भी अष्टांग योग है। बहुत सुंदर, वह भी अष्टांग योग है। किस उपदेश में है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में? सेकंड में सर। दूसरे में सेकंड उपदेश में, दूसरे पिंड विचार। हाँ, अच्छा, बहुत सुंदर, अच्छा। लेकिन शिव संगीता में आकर के आपको ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि अष्टांग योग है, षडांग योग है, नहीं बताया गया है। लेकिन वो 4 जो योग जिसको महायोग के दौरान बताया गया, वो चर्चा यहाँ पर है, सीक्वेंस में हम लोग देखेंगे। तो योग को यहाँ अंगों में नहीं बांधा गया है बाकी ग्रंथों की तरह से। तो एक नजर हम लोग सामान्य परिचय पर डालते हैं। यहाँ अध्याय को पटल कहा गया है। 5 पटल है। प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय, चतुर्थ और पंचम पटल। ध्यान से देखिएगा कि इस पटल में क्या है। कई बार हम लोग इसको रिवीजन करेंगे, बात करेंगे तो हो जाएगा, जैसे बाकी ग्रंथों की चर्चा। अच्छा, एक चीज पहले बता रहा हूँ। उदित जी ने वन लाइनर बनाया है सिद्ध उसका हठ प्रदीपिका, सुंदर सा, और वो चाह रहे हैं कि लास्ट में वन लाइनर वो पूछेंगे और आप लोग जवाब देंगे, तो सबका रिवीजन भी हो जाएगा। तो उन्होंने मुझसे इजाजत मांगी, मैंने कहा ये अच्छा है, अच्छी पहल है। जो मकसद हमारा है जीआरएफ निकालना है, नंबर ज्यादा लाना, उसमें ये बढ़िया है, तो आप कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप एक बार क्लास में घोषणा कर देना, तो रुके रहेंगे सब लोग। फिर जी हठ प्रदीपिका का थोड़ा सा खंगालेंगे। प्रथम जो पटल है, प्रथम पटल शिव संगीता में दार्शनिक सिद्धांत इसको कहा जाता है, ओवरऑल मिला करके दार्शनिक सिद्धांत। क्योंकि इसमें बताया गया है ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, भगवान से पहले ही शुरुआत। कर्म क्या है, कर्म मुक्ति का मार्ग नहीं है, ये कहा गया। कर्म में लगे रहेंगे तो मुक्ति का मार्ग नहीं है। आत्मज्ञान ही परम मार्ग है, और आत्मज्ञान योग मार्ग से ही मिल सकता है। फिर यहाँ सृष्टि का की रचना की बात आई है कि कैसे पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई है, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज कही गई है, ब्रह्म और माया से सबसे पहले आकाश आया, आकाश से फिर बाकी चीजें, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ये पूरा क्रम है। सुंदर व्याख्या प्रथम पटल में है, ये ध्यान दीजिएगा।
प्रथम पटल। फिर द्वितीय पटल की चर्चा आए तो द्वितीय पटल में क्या कहा गया है, तत्व ज्ञान इसको कहा गया है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी चीजें भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। द्वितीय पटल का नाम कहा गया तत्व ज्ञान होगा। तत्व ज्ञान मतलब तत्वों का ज्ञान। शरीर की तुलना ब्रह्मांड से की गई है कि शरीर जो है ब्रह्मांड है। चंद्रमा और सूर्य की कलाएं बताई गई है। देखिए सिद्ध सिद्धांत पढ़ा, इसको पढ़ रहे हैं, कंपैरिजन में नोट लिख लीजिए। सिद्ध सिद्धांत में चंद्रमा की 17 कलाएं और शिव संहिता में चंद्रमा की 16 कलाएं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सूर्य की 13 कलाएं, शिव संहिता में सूर्य की 12 कलाओं की चर्चा है। अब तो नहीं भूलेंगे सब लोग, कई बार इसको याद कर चुके हैं, अब नहीं भूलेंगे। 16-12 कहाँ पर है, शिव संहिता में। 17-13 कहाँ पर है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में है। द्वितीय पटल में ही 14 मुख्य नारियों की चर्चा है। चित्रा नारी का भी नाम आया हुआ है, सुषुम्ना नारी का भी नाम आया है। चित्रा नारी को शरीर की उपाधि रूपा नाड़ी कहा गया है, यानी कि मूल नाड़ी कहा गया है। जो शरीर जैसे कि एक मजबूत ढांचा के तौर पर, वैसे ही चित्रा नाड़ी उपाधि रूपा है शरीर की। तो चित्रा नाड़ी को बड़ा प्रिय बताया गया है। सुषुम्ना के 5 स्थान बताए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सुषुम्ना के 5 स्थान। इन सब सारी चीजों को मिलाकर के कहा गया तत्व ज्ञान, मान लीजिए इसको तत्व ज्ञान है ये, क्योंकि शरीर के अंदर तत्वों को हम जान रहे हैं, तो तत्व ज्ञान हो गया ये। फिर आते हैं तृतीय पटल में। तृतीय पटल है में कहा गया है योग की 4 अवस्था बताई गई है। आरंभा घटा वाला जो है, आरंभा अवस्था, घटा अवस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था, तृतीय पटल में बताई। और तृतीय पटल में ही 10 प्राण, सिद्धि के 6 लक्षण बताए गए हैं। 10 प्राण भी है, सिद्धि के 6 लक्षण भी है। जो 10 प्राण है तो यहीं पर प्राणायाम भी बताया गया है, यानी पवनाभ्यास कहा गया। 20 बार कुंभक करना है ये कहा गया। क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसकी भी चर्चा है। 7 नियम भी बताए गए हैं तृतीय पटल में। अभी मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़िए किसमें क्या है, और कैसे भी अपना ऐसा नोट्स बनाइएगा आपको ये चीज याद। ये क्वेश्चन पूछा गया थोड़ा थोड़ा करके, स्तोकम स्तोक मने कधा कहा गया है ना, वो आता है मंत्र, वो एग्जाम में पूछा भी गया है, स्तोकम स्तोक मने कधा। थोड़ा थोड़ा अनेक बार खाने की चर्चा है। पंच धारणा भी इसी में कहा गया है, पंच धारणा। और 4 आसन जो बताए गए, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वस्तिकासन, वो भी तृतीय पटल में बताए गए। इस बार क्वेश्चन पूछा गया, इस बार पता 4 क्वेश्चन पूछा गया आपके शिव संगीता से। दिसंबर 2025 में जो पेपर हुआ, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे पूरे। सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिकासन। इसमें उग्रासन आता है, 2 बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा गया। उग्रासन को कौन सा आसन कहते हैं? पश्चिमोत्तानासन हम लोग जानते हैं, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है शिव संगीता में उग्रासन पश्चिमोत्तानासन, ध्यान दीजिए। लेकिन कैसे, तो व्याख्या जो बताई, उग्रासन की जो विधि बताई गई वही विधि है पश्चिमोत्तानासन, साफ साफ नजर आता है, तो इसलिए कहते हैं उग्रासन पश्चिमोत्तानासन है। कौन से उपदेश में है, कौन से पटल में है? तृतीय पटल में है। क्लियर हो गया। अब आते हैं चतुर्थ पटल। चतुर्थ पटल, चतुर्थ पटल है आपका 10 मुद्रा का वर्णन। चतुर्थ पटल 10 मुद्रा का वर्णन। कितनी मुद्राएं हैं? 10 मुद्रा। कितनी मुद्राएं? 10 मुद्रा। किस पटल में है? चतुर्थ पटल में। हालांकि उसमें योनि मुद्रा भी है जो अलग से है। शिव को प्रिय चित्रा नारी की चर्चा यहाँ है। देखिए चित्रा नारी को द्वितीय पटल में उपाधि रूपा कहा गया है, लेकिन चतुर्थ पटल में उसको कहा गया है प्रिय है भगवान शिव। साथ ही इसमें सांकर योग बताया गया। सांकर योग मतलब बिंदु पर विजय प्राप्त कर लेना, सांकर योग है। और रज और सूर्य की व्याख्या की गई है, रज और सूर्य को मिलाना। पार्वती को रज रूपनी कहा गया है। वीर्य चंद्रमा है, शिव समान कहा गया है। जो मैं कहता हूँ ना वीर्य, तो वीर्य की बात करते हैं, यही वीर्य है जो चंद्रमा से गिरता है, वही वीर्य बन जाता है, बिंदु बन जाता है, उसी को कंट्रोल करना। यहाँ लिखा है वीर्य की को चंद्रमा से कहा गया।
शिव समान कार्य। तो ये किसमें है? चतुर्थ पटल में। अंतिम पटल है पंचम पटल, जिसको कहा जाता है आत्म साक्षात्कार की बात आती है। पंचम लास्ट में आत्म साक्षात्कार है, जिसमें आपको 3 भोग बताया गया, 3 विघ्न बताया गया। भोग रूप विघ्न, धर्म रूप विघ्न, ज्ञान रूप विघ्न। ये भी विघ्न है, बहुत ज्ञानी हो गए तो भी विघ्न होता है, अपने सामने किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे। भोग, धर्म और ज्ञान, ये 3 रूप में विघ्न आते हैं। और उसके बाद मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, इसकी चर्चा है। मंत्र, हठ, लय, राजयोग, अभी तक जितने ग्रंथ पढ़े, किस किस ग्रंथ में अभी तक जो पढ़ा है सिर्फ उतना बताइएगा, उतने में से कितने ग्रंथों में मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग आया? एक में रत्नावली 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 सर। सिर्फ हठ रत्नावली में। हठ रत्नावली में सर आया। योग तत्व में भी आया है। मैंने अभी क्या बोला? जितना हमने अभी पढ़ा है। सवाल ठीक से सुनो, ठीक है ना? रायता फैल जाएगा, पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे। अभी हमने कहा जितना पढ़ा है, तो उसमें सीक्वेंस क्या है? उसमें मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग बाद में। इसमें हठ रत्नावली में। क्लियर है? सही हो? गलत तो नहीं हो? गलत होगा तो टोकिएगा, ठीक है? अटयोग बाद में फिर उसमें हाँ, और यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर है मंत्र योग, हठ जी। योग, लय योग, राजयोग है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। मह लर, मह लर क्या इसको कहते हैं? मलहर, वहां तो याद रख रहे हैं, मलहर। यहाँ वहाँ पे मल रहा है, यहाँ पे महल रहा है। महल राज है। महल के महलराज राजा ऐसे भी बोल सकते हैं सर। शिव जो है वो महल के राजा हैं। के राजा है। जिनका जिनका नेट निकल गया है मुझे मैसेज भेजिएगा कि हम लोग PYQ का आप लोगों को रिवीजन करवाना है, एक अलग ग्रुप में, अलग टाइमिंग लेकर के। मुझे मैसेज भेज दीजिएगा, आरजू जी हो या और जो लोग कराना है आप लोगों को। पहले से बोल रहा हूँ, अगले हफ्ते से शुरू कर देंगे। साधक के प्रकार की बहुत सुंदर व्याख्या की गई। मृदु, मध्य, अधिमात्र साधक पे व्याख्या की गई है। मृदु, मध्य, अधिमात्र, अधिमात्रतम 4 बताए गए हैं। चारों की विस्तृत व्याख्या की गई है। कितने साल में किसको सिद्धि मिलती, कौन साधक किस योग के वो लायक है, गुरु उनको उस योग की दीक्षा देते हैं। और फिर शरीर में अलग अलग स्थान में ध्यान लगाने के लिए कहा गया। फिर सठ चक्र से बहुत सवाल पूछे जाते, इस बार भी पूछा गया, जिसमें कहा गया ना डारा लाका सागू वाला, वो भी आता है। सिद्ध उसमें कौन से है? उसमें जो है सिद्ध के साथ साथ अधिष्ठात्री देव की चर्चा आई हुई है। षट चक्र में है वो। कहाँ पर है वो? पंचम पटल में। क्लियर हो गया? फिर शिव संहिता के लेखक की जानकारी उपलब्ध नहीं है। भगवान शिव को ज्यादातर लोग लेखक मानते हैं, ज्यादातर व्याख्याकार। भगवान शिव नाम से क्या कोई योगी अलग से थे, इसके वही चर्चा नहीं आती है। अध्याय को पटल कहा गया, 5 पटल हैं। माँ पार्वती भगवान शिव के बीच संवाद के रूप में ये पूरा है। कुल श्लोक 517 से 600 कुछ तक जाता है। तो ये भी आप लोगों ने होती है। अब ये क्वेश्चन अभी नहीं देखेंगे, ये क्वेश्चन नहीं देखेंगे, और उसमें आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसको बस एक नजर देख लीजिए फिर से, बहुत छोटे में, डिटेल में इतना छोटे में। प्रथम पटल दार्शनिक सिद्धांत भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। सिर्फ दार्शनिक सिद्धांत ही है ऐसा नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हमने सोचा कि 10 क्वेश्चन सिर्फ इसी से रिलेटेड आपके सामने रखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद है द्वितीय पटल को तत्व ज्ञान वाली बात कही गई है, जिसमें शरीर की तुलना ब्रह्मांड से की गई है। तृतीय पटल में 10 प्राण, गुरु की महिमा, प्राणायाम है, फिर योग की 4 अवस्था, फिर 4 आसन की चर्चा है। चतुर्थ पटल में 10 मुद्रा है। पंचम पटल में आत्म साक्षात्कार है, जिसमें अभी हम लोगों ने देखा पंचम पटल में इतनी सारी चीजें, महत्वपूर्ण चीजें कही गई हैं। 4 योग भी है, योग योगी के प्रकार भी कहे गए हैं, चक्र की भी चर्चा है, आत्म साक्षात्कार की चर्चा है। या अभी ऑनलाइन टेस्ट अभी दे दो, अभी दे दो ऑनलाइन टेस्ट। उसके बाद इसको ऑनलाइन टेस्ट 10 ही है, 5-7 मिनट में हो जाना है, और फिर प्रथम पटल से हम लोग शुरू कर लेते हैं। ये ठीक है? ठीक है, 5 से 7 मिनट, उससे ज्यादा नहीं दीजिए। चलिए 7 मिनट दे देते हैं।
और फिर हम लोग प्रथम पटल से करते चले जाएंगे। हाँ, 24 लोगों ने तो लिख दिया। आरजू जी का सभी 10 में 10 सही है, उम्मीद है सबका होगा। कविता धनखड़ जी का एक गलत हो गया है और इसका गलत हो गया। अरे स्तोकम स्तोक मैंने कहा, अभी बात हुई थी ना, स्तोकम स्तोक मैंने कहा कविता जी। हाँ, वंदना जी का 10 में 10। पीपी नायक जी कौन है? प्रियंका प्रतिमा नायक, 10 में 10। आशा जी, 2 गलती कैसे हो गया आशा जी? आशा जी से 2 गए। स्तोकम स्तोक मैंने पे आप फंस गए। चंद्रमासुरी की कलाएं, अरे अरे अरे, अभी तो पढ़े थे बल्कि हमने। वैशाली जी का 8, आपका भी 2 गलत हो गया। वैष्णवी जी, पूजा रानी जी का सही है सारा। डालमणि जी का सब सही है। अब हम लोग प्रथम उपदेश में आते हैं। शिव संहिता के प्रथम उपदेश में क्या क्या है, कौन हैंड रेज करके बता देंगे? प्रथम उपदेश में ये चीजें बताई। आरजू जी। सर प्रथम उपदेश में ज्ञान और अज्ञान के बारे में बताया था पहले तो, फिर उसके बाद सर मुक्ति के बारे में, फिर जो पंच ये था ना हमारा पंच महाभूत, इनका कर्म बता रखा था और कर्म के बारे में भी बता रखा था। और फिर सर अलग अलग प्रकार से मान्यताओं के लिए दार्शनिक मान्यताओं के बारे में बता रखा था। प्रथम पटल की शुरुआत हो रही है। ज्ञान और अज्ञान के बारे में खूब अच्छे से बताया गया है। सत्य असत्य क्या है उसके बारे में बताया गया है। ज्ञान से पहले अज्ञान की चर्चा हो रही है कि लोग कैसे भ्रम में फंसे हुए हैं, इसकी चर्चा हो रही है। किस तरह मुक्ति पाने के लिए अलग अलग अज्ञान रूपी बातें करते हैं, इसकी चर्चा है। जबकि मुक्ति के लिए एकमात्र योग शास्त्र ही काफी है। योग शास्त्र से ही आपको मुक्ति मिल सकती है। योग शास्त्र की महत्ता बताई गई है। उसके बाद जो सुंदर बात है ये कही गई है, वेद का वर्गीकरण कर्म कांड और ज्ञान कांड में। जो हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, वेद का वर्गीकरण 2 पार्ट में किया जाता है, कर्म कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड और ज्ञान कांड क्लियर है, वेद का कर्म कांड ज्ञान कांड। फिर है पंच महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन पांचों की उत्पत्ति का क्रम। फिर पंच महाभूत के गुणों की चर्चा है। फिर किस तरह पंच महाभूत कारण में लय होता है ये समझाया गया है, सुंदर व्याख्या है। माया का स्वरूप ये भी पूछा जा सकता है। देखिए वहां नहीं देखा था हम लोगों ने, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती को इनकी शक्ति से जोड़ा गया है, इसकी चर्चा हो सकता है ये पूछ दे। 17 स्तंभ वाला ये है बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग अब सीधे प्रथम पटल की डिटेल में आएंगे, ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा है। एकम ज्ञानम नित्यम आदि अंतम शून्यम नान्यत किंचित वर्तते वस्तु सत्यम यद वेदो अस्मिन् इंद्रिये आदिनाम वे ज्ञानस्य अयम भासते न अन्यथा एव। एक ज्ञान ही नित्य है जो आदि अंत से रहित है, जिसका कोई आदि नहीं कोई अंत नहीं, अन्य कोई वस्तु सत्य नहीं है। ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान मत सोचिएगा कि आदि अंत से रहित है, यही ज्ञान जो पढ़ लिया कुछ चीजें याद रह गया कल भूल गए तो वो वाला नहीं है। आत्मज्ञान की बात हो रही है। इस एक में जो अनेक होने का आभास होता है, उस आत्मा के एक से अनेक होने का आभास होता है, वो वस्तुतः इंद्रिय भेद की वजह से होता है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। अन्यथा सब एक ही है, सत्य। तो ज्ञान को ही सत्य कहा गया है। फिर कहते हैं भगवान से भी कह रहे हैं यहाँ सब कुछ भक्तों पर कृपा करते हुए, खासकर उन लोगों के लिए जो झूठे ज्ञान का आडंबर करते हैं और विवादों में पड़े रहते, लड़ते हैं, नहीं मैं जो कह रहा हूं वही सही, मैं जो कह रहा हूं वही सही, वो गलत है, विवादों में पड़े रहते हैं। उन सब के लिए और सभी प्राणियों के लिए मैं योग शास्त्र का कथन करता हूँ। एकमात्र योग शास्त्र ही है जो मुक्ति देने वाला है। योग शास्त्र ही सिर्फ आपको मुक्ति दे सकता है।
तो चौथे से लेकर के 16वें मंत्र तक या श्लोक तक मुक्ति के लिए ब्रह्म वाले मंत्र की व्याख्या की गई है। ये बातें होती है, ये भी ब्रह्म है, कहते लोग ऐसे मुक्ति मिलती है, ये भी ब्रह्म है। तो उसकी चर्चा है। मुक्ति के लिए कुछ लोग सत्य की प्रशंसा करते हैं, कुछ तप की प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग शौच की यानी शौच साफ सफाई की प्रशंसा करते हैं, कोई क्षमा की, कोई आर्जव की प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग दान के उपाय की प्रशंसा करते हैं, मुक्ति मिलेगी, दान करने से स्वर्ग मिलेगा। कुछ लोग पितृ श्राद्ध कर्म की बात करते हैं, कोई कहते हैं कर्मयोग की, तो कुछ लोग वैराग्य को उत्तम बताते हैं, कोई गृहस्थ कर्म को, कोई अग्निहोत्र कर्म को बेहतर बताते हैं, कहते हैं इससे मुक्ति मिलेगी। कोई मंत्र योग को, कोई तीर्थों में जगह जगह तीर्थ करके घूमते हैं, उसी को बेहतर मानते हैं। ये वाले तो सबसे ज्यादा मिलेंगे, तीर्थों वाला इतनी भीड़ लगी रहती है, चारों तीर्थ करना है, माघी पूर्णिमा नहाना है, तो पत्नी क्या क्या करना है। इस तरह मुक्ति के लिए बहुत से उपाय जनमानस में व्याप्त हैं, और ये सब लोग हम लोग जानते हैं, सारे उपाय हैं, इसमें कुछ नया नहीं है हमारे लिए। इस संसार के कार्यों में लिप्त रह करके मनुष्य अच्छे बुरे कर्म तो करते ही, हम सब करते हैं, तो पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं अच्छे बुरे कर्मों को जानने वाले, लेकिन मोह के बंधन से नहीं छूट पाते हैं। पाप कर्म से तो मुक्त हो जाएंगे कि हमें पाप नहीं करना, अच्छा कर्म करना है, लेकिन मोह के बंधन से नहीं छूट पाते। अच्छा करने वाले में भी मोह होता है, वो सब कुछ अच्छा कर रहा है, पाप करता ही नहीं, सब पुण्य कर रहा है, पुण्य में भी मोह हो जाता है। हम सिर्फ जो है भोजन कराएंगे इतने पंडितों को, इतने गरीबों को वस्त्र देंगे, क्यों? क्योंकि हमें मिलेगा वहां स्वर्ग में सब कुछ, तो मोह के बंधन से नहीं छूटता है। ऐसे मनुष्य क्या होता है, बार बार जन्म लेता रहता है, बार बार जीवन मृत्यु के चक्कर में। अगर कभी फिर गलत किया तो गलत घर में पैदा हो जाएगा, गलत योनि में पैदा हो जाएगा, अच्छा करेगा तो अच्छी योनि में पैदा हो जाएगा। लेकिन बुद्धिमान लोग सर्वव्यापी आत्मा को ही सत्य मानते हैं, उसको अनेक बताते हैं। कुछ बुद्धिमान लोग कि आत्मा भी अनेक है, जबकि सच ये है कि आत्मा एक ही है, वही भासता है इंद्रियों की वजह से अलग अलग। कुछ लोगों का मत है कि जो दिखता है वही सिर्फ मौजूद है, बाकी कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, आप लोगों ने सब पढ़ा होगा, इसको हम नहीं जाते हैं। ये इसीलिए इसीलिए प्रथम जो पटल है इसको कहा गया है दार्शनिक टाइप की बातें हैं, इसमें दार्शनिक महत्व इसका ज्यादा है। ठीक है, इसको भी आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं योग शास्त्र की महिमा से। योग शास्त्र की महिमा बताई गई, योग शास्त्र से ही आपको ज्ञान मिलने वाला है, इसलिए बाकी मतों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक मेरे द्वारा जो गुप्त योग शास्त्र का वर्णन किया गया है, उसी का अध्ययन कीजिए, उसी का अभ्यास कीजिए, आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस ज्ञान के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? किसको मिलेगा? महात्मा और श्रेष्ठ भक्तों को ही ये ज्ञान मिलना चाहिए, सबको नहीं मिलेगा योग शास्त्र का ज्ञान। किसको? महात्मा और श्रेष्ठ भक्तों को मिलेगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है जो हम कह रहे थे, कर्म कांड और ज्ञान कांड में वेद को बांटा गया है द्विधा मत वाला, इसको देख लेते। कर्म कांडम ज्ञान कांडम इति वेदो द्विधा मतः भवति द्विविधो भेदो ज्ञान कांडस्य कर्मणः द्विविधः कर्म कांड त्याग निषेध विधि पूर्वकः निषिद्ध कर्म करणे पापम भवति निश्चितम विधिना कर्म करणे पुण्यम भवति निश्चितम त्रिविधो विधि कूटः स्यात् नित्य नैमित्तिक काम्यतः नित्ये अकृत्ये किलविषम स्यात् काम्ये नैमित्तिके फलम। अब इसको हम लोग व्याख्या में देखते हैं। वेद के दो प्रकार बताए, कर्म कांड ज्ञान कांड, हम लोग ये पहले से जानते हैं। कर्म कांड में भी दो कहा गया, निषेध और विधि। निषेध मतलब ऐसे कर्म जो नहीं करने चाहिए, और ऐसे कर्म जिनको करना चाहिए। तो निषेध को कहा गया पाप कर्म, और विधि को कहा गया पुण्य कर्म, पुण्य प्राप्ति का कर्म। फिर कहा गया विधि कर्म जो पुण्य कर्म है, करने तो यही है। तो इसके भी तीन प्रकार है, नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म तो सब लोग करते हैं, रोज स्नान वगैरह करना, ब्रश करने से लेकर सब। नैमित्तिक कर्म हो गया व्रत वगैरह करके पूजा पाठ। काम्य कर्म हो गया फल इच्छा वाले कर्म होते हैं,
फलेच्छा से जो कर्म किए जाते हैं काम में कर्म हो गए। इसको भी एक तरह से और देखिए, इसमें देखिए, इस टेबल में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कर्मकांड और ज्ञान कांड दो हो गया। कर्मकांड का निषेध और विधि। कर्मकांड में जो चीज नहीं करना चाहिए उसको निषेध कहते हैं। जो करना चाहिए वो विधि हो गया। विधि में 3 हो गया, नित्य, नैमित्तिक और काल। इसको पुण्य कर्म कहा गया, ध्यान रखिए, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन इसको करने से भी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। स्नान पूजा आदि हो गया, ये हो गया नित्य कर्म। कहा गया है नित्य कर्म नहीं करने से पाप होता है, गंदगी, क्योंकि गंदगी दूर नहीं होती तो पाप लगता है, नित्य कर्म नहीं करेंगे। नैमित्तिक कर्म हो गया, पर्व त्योहार। फिर कहा गया काम्य कर्म, कामना की पूर्ति के लिए से सृष्टि यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए, अलग अलग हो गया काम्य कर्म। फिर यहाँ देखिए कहा गया काम्य और नैमित्तिक कर्मों को करने से फल मिलता है। काम्य और नित्य तो सभी करते हैं, सबको करना ही है। नैमित्तिक और काम्य कर्म को करने से फल मिलता है। फल 2 प्रकार के होते हैं, स्वर्ग रूप या नरक रूप। अब ये कहा गया स्वर्ग रूप या नरक रूप होगा। स्वर्ग भी दुख रूप ही है, फल खत्म तो फिर पुनर्जन्म होना है, ठीक है। इसीलिए कहा गया ये भी हटा दीजिए। अब उसी की चर्चा ज्ञान कांड में यहाँ है। इसीलिए नित्य और नैमित्तिक कर्म में भी आसक्ति को त्यागना है, प्रयोग में लग जाना है। कर्म तो करना, लेकिन आसक्ति रहित होकर, आसक्ति रहित होकर के कर्म करेंगे तो कैसे करेंगे? आत्मा वाले तू द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यादि यच्छ्रुति सा सेव्या तत्प्रयत्नेन मुक्तिदा हेतुदायिनी। ये आपको बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता जुलता है, जिसमें बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी को जो आत्मा के बारे में बताते हैं उससे मिलता जुलता ही है। पत्नी का नाम क्या है जिनको आत्मज्ञान देते हैं? मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य संवाद में। उनकी दूसरी पत्नी का नाम क्या है? कात्यायनी। गार्गिनी। तो यहाँ कहा गया आत्मा ही देखने योग्य है, ज्ञान कांड में आत्मा ही श्रवण करने योग्य है और आत्मा ही सेवन करने योग्य है, और प्रयत्न करने पर आत्मा का तो आत्मदर्शन हो जाए तो मुक्ति मिलती है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, समझ गए? चार्ट ये आपको भेजा हुआ है पहले। तो फल हो गए 2 प्रकार के, स्वर्ग और नरक। भोग प्राप्ति के बाद फिर से पुनर्जन्म होता है, यानी कि स्वर्ग में भी कामना बढ़ता है, भोग विलास की इच्छा बढ़ जाए तो उसकी पूर्ति अगर किसी कारण से ना हो जाए तो वहां भी दुख होता है। स्वर्ग में वैसा नहीं, स्वर्ग में चले गए तो वहाँ दुख नहीं है, वहां भी कैटेगरी बटा है ना। ये उच्च पोजीशन पे इंद्र जी वहाँ देवता है, तो इंद्र जी है तो उनके सभासद होंगे, उसमें भी ऊंच नीच का भाव होगा। किसी को ज्यादा सुविधाएं, किसी को कम सुविधाएं मिलती होंगी, तो वहां दूसरे को देखकर वहां भी जलते रहते हैं लोग, नहीं देवता लोग। फिर क्या करें, करना क्या है? इस जगत में रहते हुए भी सभी फलों की इच्छा को त्याग दो। तो कहा गया नहीं, जगत को तो यही रहना है, इच्छा, फलों की इच्छा, आसक्ति को त्याग देना है, डिजायर को खत्म करना है, कर्मों को भी त्याग देना चाहिए। नित्य नैमित्तिक कर्मों में भी आसक्ति को छोड़ करके कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। कर्म कीजिए, आसक्ति को छोड़ दीजिए। तो कौन से कर्म त्यागने की बात की गई है? नित्य और नैमित्तिक कर्म त्यागने की बात की गई है, ठीक है। एक सेकंड, आसक्ति को छोड़ना है, प्रवृत्त होना, ठीक। संगम त्याग हुआ, देखिए नित्य नैमित्तिक में संग को त्यागना है, कर्म को नहीं त्यागना, संग को त्यागना है, ठीक है। कर्म कांड के बाद ज्ञान कांड की चर्चा आती है। 31वें से 41वें श्लोक में ज्ञान की प्रशंसा की गई है। कर्म कांड के महात्म को जान करके बुद्धिमान लोगों को उसे छोड़ देना चाहिए और ज्ञान कांड में लगना चाहिए, यानी आसक्ति को छोड़ करके ज्ञान कांड में लगेंगे। और ज्ञान कांड के लिए अभी हम लोगों ने देखा आत्मा ही देखने योग्य है, आत्मा ही श्रवण करने योग्य है, आत्मा ही सेवन करने योग्य है, आत्मा पर ही प्रयत्न करेंगे तो मुक्ति आत्मा से ही मिलेगी। तो मेन हमारा क्या है सब्जेक्ट? अब इस पर पीएचडी करना है हम लोगों को, आत्मा पर, आत्मा पर ही करना, सेवन किनका करना? आत्मा का। मेन यही है। योगियों के लिए पीएचडी का यही है, सभी योगियों के लिए एक ही विषय है पीएचडी। पीएचडी करते हैं हम लोग तो वहाँ सबका अलग अलग विषय होते हैं, एक ही विषय है, असली आध्यात्मिक पीएचडी।
फिर आत्मा परमात्मा में क्या अंतर है, वो आत्मा है क्या, परमात्मा कौन है। कहा गया बुद्धि को पाप और पुण्य में प्रेरित कराने वाली जो वृत्ति है वो आत्मा है। आत्मा मतलब समय भाव है, सारा चराचर जगत उसी का है, वैसे तो आत्मा ही सब कुछ है, तो उसी की प्रेरणा होती है, तो आत्मा जीवात्मा जो फंस जाते हैं जीवात्मा हो गए। सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, लास्ट में ब्रह्म में मिल जाना है। तो जिससे उत्पन्न हुए, जिसमें मिल जाना, उसी को क्यों ना जाना जाए, क्यों हमें जानना चाहिए। गाड़ी कितनी खूबसूरत है, घर कितना खूबसूरत है, किसी का शरीर कितना खूबसूरत है, जिसने उस खूबसूरत चीज को बनाया क्यों ना उसी के बारे में जाने, तो ब्रह्म है। अगर ब्रह्म को जानेंगे तो क्या होगा, आत्मज्ञान से क्या होता है ये बताया गया। आत्मज्ञान से जगत का भ्रम समाप्त हो जाए। अभी हम लोग भ्रम में फंसे हुए हैं। कहा गया जगत आत्मा में क्या अंतर है, यानी सत्य और असत्य में क्या अंतर है, एक सत्य है एक असत्य है। जगत कहा गया है रस्सी में सर्प की अनुभूति ही जगत है। रस्सी देख लिया, सांप समझ लिया, उस समय के लिए वो सत्य नजर आता है। जैसे अभी हम लोगों को जगत सत्य नजर आता है, लेकिन जिस दिन गुरु मिल जाएंगे, आत्मा के दर्शन अभ्यास करते करते हो जाएगा, उस दिन पता चलेगा ये सब तो मिथ्या था। आत्मा क्या है, जैसे तीनों कालों में रस्सी सर्प नहीं हो सकती, रस्सी सांप हो ही नहीं सकती, ठीक वैसे ये आत्मा भी सांसारिक नहीं है। आत्मा गुणातीत है, आत्मा निरंजन है। आत्मा में कोई गुण नहीं है, सत्य स्तंभ नहीं है, निरंजन है, ये किसी चीज में लगने वाला नहीं है। अब कहा गया देखो, जो जिनके बारे में आप सोचते हो, बहुत चर्चा करते हो, स्वर्ग जाना है, यज्ञ करेंगे स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग के देवता है इंद्र, स्वर्ग के राजा है इंद्र। जब इंद्र भी नासवान है, इंद्र को भी फिर जो है उनके समय बीत जाएगा तो उनको भी आना है धरती पर वापस। वापिस आना, दवाई का असर हो रहा है। इतनी जल्दी में नींद आती नहीं है बस। इंद्र आदि देवता भी अनित्य है, यानी नासवान है, उनका भी नाश होना है, इसीलिए वो भी ईश्वर नहीं है। तो ईश्वर जब वो नहीं है तो जो ईश्वर है उनको जानना है। संसार की अनुभूति होती कैसे है, कहा गया कि सत्य और असत है। असत की अनुभूति कैसे होती है, रस्सी की तरह कहा गया। जैसे समंदर में वायु का वेग चलता है, लहरें उठती हैं, बुलबुला उठता है, उसी तरह आत्मा में अज्ञानता से संसार भासता है। उस अज्ञान को खत्म करना है। किसको खत्म करना है, आत्मा, अज्ञान को। आत्मा खुद प्रकाशित होता है, उसे ज्योति स्वरूप कहा गया। आत्मा कैसे प्रकाशित होता है, खुद प्रकाशित होता है, ज्योति स्वरूप कहा गया। उसको किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं है, स्व प्रकाशित है। आत्मावस्था की प्राप्ति स्थिति क्या होती है, जैसे हम लोग से सिद्धांत पद्धति में पढ़ा हमने कि वहां तक पहुंच गए, वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती। वहां दो नहीं एक है, तो जब एक हो गए तो वर्णन वर्णन तब किया जाता है जब दो हो। हम बोलेंगे देव जी से, देव जी आज हमने ये देखा, तो हम और वो चीज दो हो गए ना, तब दो है तो हमें बताने की जरूरत समझी। और जब हम उसमें मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो एक जब हो गए तुम्हें बताने की जरूरत। अद्वैत तो कभी बोलता नहीं। वह न आकाश है, न वायु है, न अग्नि है, न जल है, न पृथ्वी है, न कार्य करने वाला आत्मा है, न लौकिक ब्रह्म आदि राजपथ है। वह योगी पूर्णकामी है। पूर्णकामी का गलत अर्थ मत लगाइए, ये अर्थ नहीं होता है पूर्णकामी मतलब कामनाओं से भरा हुआ नहीं। उनकी कामनाएं पूर्ण हो गई, अब कोई कामना शेष नहीं है, तो उनको पूर्णकामी कहा। अद्वैत हो गए, अब द्वैत नहीं रहा उनके अंदर, वो अद्वैत हो गए। फिर योगी कैसे रहता है, वो योगी कैसे रहता है जब वो पूर्णकामी हो गया, आत्मा के दर्शन कर लिया, वो अज्ञान को तोड़ दिया उसने, तब आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। भगवद गीता में भी हम लोगों ने पढ़ा। तब वह योगी आत्मा से आत्मा में ही देखता रहता है, यानी कि उसी में मगन रहता है। सभी संकल्पों से रहित हो जाता है, सभी डिजायर से रहित हो जाता है। संकल्प भी कुछ नहीं है उसका, हम लोगों का बहुत सारा संकल्प। संसार को मिथ्या मानता है, संसार को मिथ्या मानता है और सन्यासी की तरह हो जाता है। सन्यासी मतलब शरीर से कोई मोह नहीं, पूर्ण वैराग्य, सन्यासी हो जाता है। जब वो पूर्ण वैराग्य हो गया संसार से, तो अपूर्व सुख की प्राप्ति होती है, अनंत सुख पाता है, विश्व को भुला देता है और समाधि में रम जाता है। यही टकराने देते हैं, उदित जीवा ले लेते हैं, क्योंकि ना मुझे बार बार
लगता है बोलने में खांसी का धसका अब आएगा, अब आएगा। तो मैं यही तक रहने देते हैं, यहाँ से आगे कल करते हैं। उदित जी तैयार है ना आपका? जी सर, बस 1 ही मिनट में आया है ना, पानी पी के आ जाऊं। ठीक, आज पानी पी लीजिए, फिर सबको पानी पिलाइएगा, ठीक है? आइए तब तक ये भी देख लेते हैं, धीरे धीरे बोल। जगत कितने प्रकार का है? कहा गया जगत जो है 3 प्रकार का भासता है। अरि मित्रम उदासीन। अरि मतलब शत्रु होता है, इसलिए एक नाम भगवान का होता है अरिमर्दन, शत्रुओं का मर्दन करने वाला, नाश करने वाला। मित्र है और उदासीन है। त्रिविधम स्याद इदम जगत व्यवहारेषु नियतम दृश्यते न अन्यथा पुनः प्रिया आदि भेदस्तु वस्तु वस्तुसु नियत स्फुटम। यह जगत 3 प्रकार से भासता है, शत्रु, मित्र और उदासीन की तरह। 3 प्रकार का जगत। कितने प्रकार के बताए गए एग्जाम में आ जाए? 3 प्रकार का। इन्हीं 3 व्यवहार में सब कुछ दिखाई देता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। आत्मा में उपाधि की वजह से प्रिय और अप्रिय का भेद दिखाई देता है। उपाधि मतलब प्रकार, उपाधि। जैसे मान लीजिए एक ही व्यक्ति कई उपाधि, मेरी उपाधि ही ले लीजिए, ये सबके साथ लागू होगा। मैं घर में हूं तो बेटे के लिए मेरी उपाधि पिता है, पत्नी के मेरी उपाधि प्रियतम हो गया, इनको योग कराने जा रहे उनके लिए उपाधि हो गया योगासराय है, पड़ोसी के लिए हो गया कि कोई पड़ोसी है हमारे, नेबर हो गया उपाधि। कितनी 4 उपाधि ऐसे हो, कितनी उपाधि। तो आत्मा में उपाधि की वजह से प्रिय अप्रिय भेद दिखाई देता है। संसार 3 प्रकार का, शत्रु, मित्र और उदासीन कहा गया है शिव संहिता। आ गए उदित जी पानी पी? जी सर। आइए पिलाइए सब लोगों को पानी करने से, अमृत पिलाइए पानी। आप हरिओम। प्रेजेंट भी करेंगे? आज हम हट प्रदीपिका के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, केवल उन्हीं पर चर्चा करेंगे, ठीक है? आसान तो कुछ पूछेंगे नहीं, जैसे मुद्राओं का सीक्वेंस बता दो, तो ये तो पूछने वाले हैं नहीं। अध्याय का नाम बता दो, ये तो नॉर्मल है, स्पेशल बैच है, सबको पता ही होगा। तो कुछ जो मतलब वर्ड हैं वो हमें दिक्कत परेशान करते हैं कि बार बार वो आते हैं, तो उनकी वजह से 2 ऑप्शन लगते हैं, वो होता है एक ही है। तो वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और मैं पूछूंगा इस हिसाब से। हर एक को नहीं बोलना है, जिससे मैं पूछूं केवल वही बोलेगा। नहीं आता हो तो दूसरे से पूछ लेंगे, बाकी बोलेगा एक ही। ऐसे अस्त व्यस्त हो जाएगा मामला फिर, ठीक है ना? चलिए पहला ही क्वेश्चन पूछते हैं फिर देव जी से। अर्ध पद्मासन से मिलता जुलता आसन हट प्रदीपिका में कौन सा है? देव जी। सावन जी। वीरासन। जी ठीक है। कुक्कुट आसन में सबसे पहले क्या करना है? सोनिका जी। पद्मासन लगाएंगे। जी ठीक है। पेट की चर्बी कम होती है, किस आसन के लिए कहा गया है? कविता जी। पश्चिमोत्तानासन। जी ठीक है। गलत है क्या? नहीं नहीं, सही है सही है। स्वस्तिक आसन में सबसे पहले क्या करना है? अनिका जी। अनिका जी, स्वस्तिक आसन में सबसे पहले क्या करना है? प्लीज आप किसी और को पूछिए अभी। देव जी। सावन जी। दोनों पैर भी घुटने और जांग के बीच में रखना है। हाँ, दोनों पांव के तलवे को घुटनों और तलवे जंघा को के बीच घुटनों में और जंघा रखना है। के बीच में रखना है। स्वस्तिक आसन है ये, ठीक है। अच्छा, ये तो सबको पता है कि सिद्धासन से निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। कितने सालों में होती है सिद्धासन से निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति? प्रतिमा जी। 12 सालों में।
और उसके लिए दो शब्द हैं, जैसे वो एक में 4 हैं, एक में 2 हैं, तो किस किस को होती है? सॉरी। आत्मध्यायी और मितारी को। बार बार अपान वायु को ऊपर उठाने की चर्चा किस आसन के दौरान आई है? योग जी। जी। बार बार अपान वायु को ऊपर उठाने की बात किस आसन के दौरान आई है हठ प्रदीपिका में? सिद्धासन। जी नहीं। भारती जी। जी, पद्मासन। पद्मासन। जी। अच्छा, हठ प्रदीपिका में मितार के बारे में क्या कहा गया है? अनिका जी। कितना मतलब खाली छोड़ना है, कितना क्या करना है? अनिका जी। सोनिया जी। सर पेट का चौथा हिस्सा खाली छोड़ना है। हाँ, 1/4 हिस्सा खाली छोड़ना है। अच्छा, वो एक श्लोक जो स्वाति जी बोला करती हैं, वो भारती जी मुझे बताएंगी। भोजन के बारे में श्लोक है ना, पोषणिक धातु पर पोषणम मनोअभिलिषितम, वो वाला सीक्वेंस से। नहीं बता पाऊंगी। बाहर हूँ और बहुत सारा टॉपिक। वेस्वैनी जी। वेस्वैनी जी। विभा जी। आशा जी। हाँ मैं बोलती हूँ। बता दीजिए। पुष्टम पुष्टम सुमधुरम क्या क्या स्निग्धम। दोबारा बोलिए एक बार। वही ना, पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्य धातु प्रपोषणम मनो अभिलिषितम योग्यम योगी भोजन आचरित। 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 ठीक। अच्छा, हठ प्रदीपिका में एक और स्पेशल चीज है, मैं 2-3 बार इसमें इस क्वेश्चन को गलत किया था। सिद्धि मिलती है, तो इसके लिए क्या है मतलब? योग शास्त्र से मिलती है, गुरु की कृपा से मिलती है, क्या आएगा इसका उत्तर? गुरु कृपा। गुरु कृपया से। नहीं आएगा। नहीं आएगा। सुंदर जी, आपको पता है? गुरु कृपा से ही होगी। नहीं होगी। अभ्यास। अभ्यास से। बस यही गलत होता है, सिर्फ अभ्यास। साहस। हाँ 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 हाँ, वही है। ये क्वेश्चन आता है वहां से। उत्साह, सारे साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय, जनसंघ प्रत्याग, ये यहाँ से आता है। तो अभ्यास से होती है, सिद्धि मिलती है। ठीक है, गलत हो सकता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। दिसंबर 2025 में श्लोक आया था, वो मेष श्लेष्मा वाला, किसी को सीक्वेंस से याद है? कोई भी बता सकता है। षटकर्माणि समाचरेत। ये जो पहले वाला बोला था, ये योग सिद्धि बोला था, ये योग ज्ञान बोला था। सिद्धि मिलती है योग में, मान लो सिद्धि। सही। हाँ, अब सिद्धि ये ठीक है, मुझे भी ऐसे ही मिला कि सिद्धि मिलती है तो सिर्फ योग अभ्यास से। क्योंकि ज्ञान तो बिना गुरु के मिल नहीं सकता ना, ऐसा बोला है। हम्म। तो ये मतलब क्वेश्चन फंसाने वाला है मेरे हिसाब से। तो इसका आंसर यही आ रहा है कि सिर्फ अभ्यास से। अच्छा, हठयोग प्रतिभिका के अनुसार योग सिद्धि के लिए कितने वर्षों तक मितार के साथ सिद्धासन का अभ्यास करते हैं? भारती जी। 12 साल। 12 साल। अच्छा, वो श्लोक बता देना एक बार, वो जो षटकर्माणी हुआ मेरी था, आज बोल रहे थे आप। संस्कृत कमजोर है। मेष हाँ। श्लेष्मादि पूर्व कर्माणि समाचरेत अन्यस्य तु नाचरेत या तानि दोषाणाम संभवात। ये 2025 में आया था सीक्वेंस से लगाने के लिए, देख लीजिएगा इस हिसाब से। दिसंबर 2025 में ये आया था, मतलब
इस पे 3-4 नाम आते हैं, मेरे को बताएंगी, पूजा जी बताएंगी। प्रचंड रोग शब्द किस शासन के दौरान आया है? ठीक होते हैं मतलब प्रचंड रोग भी। पूजा जी। मत्स्येंद्र मयूरासन। अच्छा, मत्स्येंद्र एक का मत्स्येंद्र मच्छिंद्र किसी का नाम, मत्स्येंद्र हाँ हाँ सही, किसी का नाम ना मत्स्येंद्र ले पाऊं तो माफी चाहता हूँ, मैं देखता हूँ, मतलब सबके लेने की कोशिश। अक्षय जी बताएंगे मुझे कि मला कुलासु नाड़ीसु मारुतो नेव मध्य गय का अर्थ क्या होता है? मला कुलासु नाड़ीसु मारुतो नेव मध्य गय। अक्षय जी, योग जी बता दीजिए। नाड़ी शोधन के बाद हो जाएगा। योग जी। नाड़ी शोधन करने से ये सब दूर हो जाता है मल। हाँ, ये ऐसे है, मतलब नाड़ी शोधन से तो मल दूर होगा, पर उन्मनी भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये सूत्र ऐसे कुछ कहता है, और हठयोग की सिद्धि नहीं मिल सकती। अच्छा, आशा जी बताइए, नाड़ियों की शुद्धि कितने महीने में हो जाती है? प्रतिमा जी, कविता जी, सोनिया जी। 3 महीने या में उससे 3 कुछ महीने समय। 3 महीने में सोनिया जी सही बोल रहे हैं क्या ये? 3 महीने या उससे अधिक। हाँ, उदित जी, जब नाम लेते हो ना आप, तो 2-3 सेकंड दिया करो, क्योंकि नाम लेने के साथ ही वो माइक खोलेंगे, तो 2-3 सेकंड तो लगता है ना, तब दूसरे का नाम लिया करो। मैं सोचा समय किसी का खराब ना हो, इस वजह से थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। भाई आप सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हो, हम साथ में काम भी कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी। अच्छा, एक और है, विचित्र गुण संधाय पूज्यते योगी पुंगवे, ये शब्द किस किस के दौरान आया है हठ प्रदीपिका में? बताएंगे मुझे, सुरभि जी बताएंगे अब। एक बार रिपीट कर दीजिए फिर से। ये आया है, विचित्र गुण संधाय पूज्यते योगी पुंगवे। पद्मासन के टाइम पे। जी नहीं। सोनिया जी। सॉरी सर। प्रतिमा जी। षटकर्म के लिए बोला गया है और सिंहासन के लिए बोला गया है। कविता जी सही बता रहे हैं क्या ये? नहीं, मेरे हिसाब से तो मुद्रा के लिए आएगा। षटकर्म और मुद्रा दोनों के लिए षटकर्म के लिए मुद्रा के लिए षटकर्म मुद्रा देव जी के लिए क्लियर तो करिए रत्न इसको। चरण तक हम आएगा। देव षटकर्म जी सिंहासन। ठीक है, हो गया, बहस नहीं। देव जी ठीक करिए इसको। इसका षटकर्म सिंहासन और सिंहासन। षटकर्म में भी है और सिंहासन में भी है, दोनों बस में दो ही ही है, जगह है, ठीक है। 2 ही जगह है। तीसरी मुद्रा वुद्रा कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। मुद्रा विचित्र गुण में कहीं नहीं संधाय। है और कहीं नहीं है, सिर्फ षटकर्म और सिंहासन, पद्मासन में भी नहीं है। मुद्रा ऑप्शन में आएगा, गलत हो जाएगा मेरी तरफ। सिंहासन। हठ रत्नावली में मुद्रा में है। रत्नावली का नहीं कर रहे दीदी, अभी केवल प्रदीपिका का कर रहे हैं, हाँ चुप हाँ, हो नहीं जाए। तो मैं बता रही थी कि मतलब मुद्रा में भी है लेकिन हठ रत्नावली में है। अच्छा, फिर एक और बताओ, अब बताएंगी पूजा जी। मैं पूछ रहा सर, हूँ, नाभि दग्न जले पायो नश्यत नालो कटासन किसके दौरान आया है? जल वस्ती के लिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, वंदना जी, आप बताइए कि नेति के लिए सूत्र की कितनी लंबाई बताई गई है हठ प्रदीपिका में? 9 इंच। ठीक है, और चौड़ाई वो, अच्छा, नेत्र रोग और तंद्रा रोग की चर्चा
किस षटक्रम के दौरान आई है सावन जी? त्राटक। और नेति में क्या होता है फिर सावन जी? नेति में दिव्य दृष्टि मिलती है, कपाल शोधन और शायद कंधों से ऊपर के रोग। जंतुधव रोग बोलते हैं उसको। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो सबको पता है कि पेट को इधर उधर घुमाना है, पर नौली के दौरान दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, ये सीक्वेंस सही बताएंगे मुझे पिंकी जी। हाँ, दाएं से बाएं। सही बोल रहे हैं क्या प्रियंका जी? नहीं, बाएं से दाएं। अच्छा, अनुराधा जी आप बताइए, क्या ये सही बोल रहे हैं? क्या होगा? पता नहीं। अनीता जी? बाएं से दाएं। देव जी सही कीजिए इसको। मैं इसमें कंफ्यूज हूँ थोड़ा। मैं बताऊं? ये वाम से दाएं होता है क्या? दाएं से बाएं माना है। दाएं से बाएं से दाहिने दोनों तरफ ले जाना है। हाँ, तो पहले क्या करना है, मतलब यहाँ फंस गए ना, मैं भी फंस गया। पहले बाएं से दाएं बाएं से दाएं होगा। है, बाएं से बाएं से दाएं है। दाएं, बाएं से दाएं, ये पक्का है पहले। बाएं से दाएं होगा क्योंकि बाम दाएं से दाहिने बाएं से आएगा बाएं। पहले। दाएं से बाएं बना है, दाएं फिर से बाएं बाएं से आएगा। बाएं है, जैसे अव्ययम अपसव्यम ऐसे करके कुछ तो है। देख लो, छोटा सा क्वेश्चन है पर सारे के सारे फंस गए। कोई बाया दाया दाएं कर से रहा है, बाएं आएगा पक्का। दाएं से बाएं ही आएगा। दाएं से बाएं। नोट कर लो भाई, गलत मेरा हुआ था 3 बार। छोटा सा एनडीए में ये ऐसे पढ़ा हुआ है, आता पता था। है कि याद है, पर सीक्वेंस गड़बड़ हो गया ना, फिर 2 नंबर गए ऐसे। तो अच्छा, मुझे बताएंगे आरजू जी, वस्त्रावल्लो है कारस्य शब्द किसके लिए आया है हठ प्रदीपिका में? कपाल भाती के लिए। वंदना जी सही है क्या इनका उत्तर? हाँ जी। भारती जी सही बोल रहे हैं? जी सही है। हाँ सही है, सही है। अच्छा, मुझे बताएंगे आशा जी, बताएंगी प्राणों की स्थिर मान लो प्राणवायु स्थिर हो गई तो उसके साथ क्या स्थिर होगा? मन बुद्धि क्या होगा? मन। मन नहीं होगा। ना 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 ना, ऑप्शन तो यहाँ है ही नहीं, मैं तो उपचुक दूंगा पूरे के पूरे ही। मेरे ऑप्शन मानना भी मत की, ये सही है। चित्त। आप प्राण चलायमान होने से वही ना क्वेश्चन। प्राण वायु के स्थिर होने पर चित्त स्थिर होता है, ठीक है। वहां आएगा मन बुद्धि, ये करके आ जाएंगे तो छोटा सा ही है, इस हिसाब से देखिएगा। प्राण वायु स्थिर मतलब वायु स्थिर हो जाएगी तो चित्त भी स्थिर हो जाएगा। वायु पे कंट्रोल होने पर चित्त अपने आप स्थिर हो जाता है हठ प्रदीपिका के दौरान। हाँ वो श्लोक है ना, चले वातम चले चित्तम। अच्छा, भारती जी आखिरी से कलम काफी कितने चले टाइम हो निषेध गया, हो। कुछ पूछा नहीं भारती जी से। भारती जी, मन का सुस्थिर भाव का मतलब क्या होता है? मन का सुस्थिर भाव किसके दौरान है, मतलब ये? मन का स्थिर भाव। मनोन्मनी अवस्था। मनोन्मनी। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे बताएं सही चल रहा है या मतलब कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना? ऐसे ही पूछे ना। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा, अनिका जी आप बताइए, बाल के अग्रभाग से लेकर नख तक मतलब नाखून तक वायु का निरोध करना है तो किस मुद्रा के दौरान कहा गया है ये? सूर्यकांत जी। थैंक यू सर। पूजा जी। महामुद्रा के लिए।
नहीं सॉरी प्राणायाम प्राणायाम मैं प्राणायाम यही वही सोच तो रही थी कि शायद सॉरी आपने सॉरी क्वेश्चन ही गलत सॉरी टिक किया है। सॉरी हाँ बोलती हूँ हाथ जोड़ता हूँ सूर्य बेदी सॉरी भस्त्रिका कुंभ बाल के अपराधियों में तो नख सूर्य बेदी सूर्य बेदी सॉरी सॉरी मेरा गलत। मैं अच्छा आंसर बताने वाली थी आपको, लेकिन मैं 2 बार सोच रही थी कि आप मुद्रा पे आ रहे हैं या प्राणायाम पे पूछेंगे दोबारा। मैं भी सॉरी सोच रही थी कि मुद्रा में कहाँ बोल रखा, आज तक पढ़ा ही नहीं। बस ठीक है, तो एक गलती तो मतलब उसकी सभी की माफ करते हैं। नहीं वो कोई बात नहीं, मैं कॉपी के पेज पलटने लग गई कि शायद मुझे गलत याद हो गया। अच्छा ठीक है, तो फिर आप यही बताओ कि कंठ के पास का कफ दोष किस कुंभक के दौरान कहा गया है? अनिका जी, पूजा जी, उज्जई उज्जय उज्जय प्राणायाम प्राणायाम है उज्जयी। हाँ कि प्राणायाम। मैं जिसको पूछता हूँ केवल वही बोलेगा भाई, देख लो सीधी बात है, हर कोई ना बोले। अच्छा ये शब्द किसके लिए आया है? त्रिषु लोकेषु विद्यते। सोनिका जी आप बताइए मुझे, त्रिषु लोकेषु विद्यते। पीयूष जी, त्रिषु सॉरी लोकेषु विद्यते। कविता जी, नहीं पता। प्रियंका जी, बहुत देर होगी, पूछा ही नहीं। त्रिषु लोकेषु विद्यते। सरिता जी, नहीं पता भाई, नहीं पता। केवली प्रतिमा जी, किसने बोला, क्या बोला? मैंने बोला था केवली। देव जी सही थोड़ा ना बताया इन्होंने। कंफ्यूज हूँ। पूजा ये जी, बता दो क्या मुद्रा में ये त्रिलोकेषु विद्यते कुंभक के दौरान है। मक के दौरान है। हाँ कुंभक के दौरान ही बोला है केवली। सही है इनका। भस्त्रिका के दौरान। कुंभक के दौरान। नोट कर लो तो फिर केवल कुंभक के दौरान ये शब्द है, त्रिषु लोकेषु विद्यते। जी मैं ठीक थी। एकदम सही थे, पूछा है मैंने तो, मतलब देखे सही, केवल आप ही सही उत्तर दे रहे हो या सबका मतलब सही होगा? फिर तो जहाँ गड़बड़ होगी वहां पता तो चलेगी, हाँ मैं नहीं गलत था, सभी हैं। अच्छा मुझे बताएंगी वैष्णवी जी कि अशेष दोष दूर होते हैं, जल बस्ती या शुष्क बस्ती? ऑप्शन दोनों जल में से एक होगा। जल बस्ती सरिता जी सही थोड़ा ना बोला है इन्होंने। सही बोला। सही बोला है, चलो मान लेते हैं। अच्छा तो मुझे अब बताएंगे, पीयूष जी बताएंगे, मुद्राओं के दौरान त्रिबंध लगाने का सही क्रम क्या है? मुद्राओं के दौरान पूछ रहा हूं मैं। हट प्रदीपिका के अनुसार। पीयूष जी। पूजा रानी जी बताइए। MUJ मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। ठीक है, ये तो हो गया मुद्रा के लिए। और वैसे सीक्वेंस में आएंगे हम मुद्रा का, जैसे मान लो कि मुद्रा को क्रम से लगाइए, तो वहां कैसे होगा सीक्वेंस, आप ही बता दीजिए। महामुद्रा, महाबंद, महावेदस्तर, सेंचुरी, ऐसे है। आगे बंद का क्रम? उड़ियान मूल जालंधर, वहां पे उड़ियान मूल जालंधर। हाँ मतलब बीच से नीचे फिर ऊपर जाएगा ना। वो तो भैया मैंने ऐसे याद नहीं कर रखा, पर कर्म से ये याद कर रखा। अच्छा सावन जी आप बताइए, काफी टाइम हो गया, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि चित्त निरालम की स्थिति में पहुंच जाता है, तो
कैसे पहुंचेगा वो, क्या मतलब होगा कि चित्त निरालंब की स्थिति में पहुंच जाएगा? याद है एकदम सही? नहीं। आशा जी आपको याद है? देव जी? नहीं। जिसे भी याद हो बता सकता है। द्वैत या केवल्य में से एक है भैया, द्वैत भाव या केवल्य। नाद नाद बिंदु की एकता होगी, प्राण अपान की एकता होगी। ऐसा कुछ नहीं लिखा वृषि। हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। जिस किसी को भी सही पता हो बता दें कि चित्त निरालम की स्थिति में पहुंच जाता है, अगर वो कार्य हो गया तो। दो शब्द हैं, मस्त हैं, फिर कभी ना भूलोगे। अनिका जी मैं ट्राई करता हूँ। बिल्कुल कीजिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो मैं बता देता हूँ, छोड़ो, इनकी सावन जी की आवाज नहीं आ रही। कुंडली जागरण और चक्रों के भेदन के बाद। ये आप पहुंचे तो सही हैं, पर एकदम से नहीं पहुंचे, करीब तो पहुंचे हैं इसके। ग्रंथियों का मतलब चित्त में, भेदन हो जाता है ना कुंडली जागरण के बाद। हाँ एकदम सही बोला है अनुराधा जी। दोबारा बोलिएगा। मतलब चित्त निरालम की स्थिति में पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है? जब हमारे चक्र और ग्रंथियों का भेदन हो जाएगा ना, तब चित्त निरालंब की स्थिति में पहुंचेगा। ठीक है, जब सारी ग्रंथियां और चक्रों का भेदन कर लेंगे ना अपन, तब चित्त निरालंब हो जाएगा। ऐसा हठ प्रदीपिका के दौरान है। मेरी कोशिश अच्छी रही होगी शायद, क्योंकि क्वेश्चन में फंसना इसका मतलब कोशिश अच्छी है। फिर तो सारे उत्तर दो, फिर तो क्या कोशिश करनी है, सबका है। फंसना ही मेरे हिसाब से ठीक है। अच्छा, मेरे को बताएंगी सरिता जी, बताएंगी सुषुम्ना का प्रायवाची क्या बताया है? वो मुझे याद नहीं है, तृतीय उपदेश में या चतुर्थ में, केवल एक ही शब्द है उसके लिए। वो क्या हो सकता है सरिता जी? सुषुम्ना का तो सारे बता रहे हैं। नहीं, एक ही, केवल जो स्पेशल है ना, वो और कहीं नहीं है, केवल यही है। अरुंधति है शायद। मैंने गलत पूछ लिया, ये बाद में पूछूंगा। ठीक है, मैंने पूछा तो सही है, पर नहीं आप लोग तब सही बताओगे, मुझे पता है, पर मुझे और दूसरे सेंस में पूछना था इसे। अच्छा, हाँ सांभवी, केवल एक स्पेशल नाम है वो, है ना? सही बोल दिया आपने। मुझे सांभवी बोलना था वो, चलो कौन सा बोल। अच्छा, मुझे दिलोद जी बताएंगे अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम। मतलब अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, नादा, अनुसंधान, किसके लिए ये शब्द यूज किया है स्वात्मा राम जी ने? अष्टकरंडकम। अष्ट ऐश्वर्य, अष्ट केसरीय मुद्राओं के लिए। देखिए, मैं पूछूं भाई, वही बताएगा। ऐसे तो सबको आता है, पता है मुझे। स्पेशल भेज है ये, देव जी से पूछना है मुझे तो। नहीं पता। सावन जी आपको नहीं पता? मुद्राओं का शायद। देव जी सही है क्या ये? मुझे नहीं पता बिल्कुल भी इसके बारे में। ये इसी के लिए है, मुद्राओं के लिए। अष्ट ऐश्वर्य प्रदायक, अष्ट सिद्धियां है क्या इसका मतलब? मुझे भी नहीं पता। हाँ, अष्ट सिद्धियां ही है। अच्छा, अष्ट सिद्धियां। हाँ, अब समझ में आ गया। तो ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं सोच ही रहा था पूछ लूं किसी से। अष्ट ऐश्वर्य मतलब वो सिद्धियां ही होती है, 8 ठो। केसरी मतलब हनुमान जी, उन्हें सिद्धि मिली हुई थी ना। तो वो मुद्राओं के लिए आए हैं। केसरी नहीं है, ये ऐश्वर्य है। अष्ट ऐश्वर्य। मुझे केसरी सुनाई दे रहा है माइक में बार बार, अष्ट ऐश्वर्य। इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था।
ये मुद्राओं नहीं के लिए मैंने भी यार 2 बताया बार है। बोला था, इसी बात करना है। आवाज भी कट रही है, मेरे शायद नेटवर्क इशू है। पर शायद ये अच्छा मुद्राओं में आया है ये वर्ड। ये हाँ मुद्राओं के मुद्राओं अंदर ही में आया है। है। अच्छा तो फिर और पूछ लो ऐसे नाम 1-2। अच्छा मुझे बताएंगी, सुरभि जी बता दीजिए, गोप्यम गोप्यम यथा हाटक पेटकम, ये शब्द किसके लिए आया है? आसन प्राणायाम मुद्रा बंद या सत्कर्म की किसी में? आसन प्राणायाम मुद्रा बंधन इन चारों में से बताना है। नहीं 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 नहीं, आपको जो सही लगे, मेरा कुछ नहीं है इसमें। गोप्यम यथा हाटक पेटकम किसके लिए आया है ये शब्द हठ प्रदीपिका में? ओवरऑल जहां जहां आपको मिले वहां वहां बताने की कोशिश कीजिए। त्राटक। ये माइक किसको? ठीक है, मस्त बताया, सही बताया। अच्छा रतन करंडकम भी आया था एक शब्द, वो मुझे बताएंगे, पूजा जी बता दीजिए। मुद्राओं के लिए आया था। और यहाँ पे एक और बात बताना चाहते हैं, जो हठ रत्नावली है वहां पे त्राटक के लिए सुपेट कम आया हुआ है। अच्छा जो कि नोट मेरे डाउन कर लो भाई, मैं भी करूँगा। वो पूरा रत्न सुपेटकम है। हाँ जी, रतन त्राटक के लिए, सुपेट कम। हाँ। रत्नावली में क्या आया है? रतन रत्न सुपेट सुपेटकम। त्राटक के लिए। ये करंडकम मुद्रा में कौन सी मुद्रा की है? ये अच्छा सभी त्राटक मुद्राओं में ही है क्या? ये सभी मुद्राओं के लिए आया था। अभी क्या बोले समझ नहीं आई। सरिता जी माइक ऑफ कर लीजिए। अभी क्या बोले वो बोल दो, मैं माइक ऑफ अरे अरे कर। मैं बताता हूँ, एक बार टीवी बाद में देख लीजिएगा ना। मैं ये बोल रहा हूँ, देव जी ने ये पूछा है कि अष्टेश्वरीय ओवरऑल मुद्राओं के लिए आया है देव जी, ठीक है, सारी के लिए। और ये दीदी ने बताया हट रत्नावली में मतलब त्राटक के दौरान ही है क्या? रतन सुपेटकम। हाँ जी, त्राटक त्राटक के के लिए। दौरान। थैंक यू। और रतन करंडकम बता ही दिया आपने। अच्छा मेरे को बताएंगे आरजू जी, मतलब महामुद्रा में सबसे पहले, विधि पूछ रहा हूं मैं, सबसे पहले क्या करेंगे विधि में? बाएं पाँव की एड़ी को लगानी शिवनी से। अच्छा पूजा जी क्या सही बताया इन्होंने? महामुद्रा में हम्म। पहले, हाँ बंद भी तो लगता है ना, तीनों बंद भी। शायद मैं चलिए कंफ्यूज। ठीक है ठीक है ठीक है, सुनिए आप, आपका भी मेरी तरह के लिए नहीं है। सोनिया जी क्या सही बताया है आरजू जी ने? यस सर, उन्होंने बोला है बाएं पाँव की एड़ी से जो है शिवनी को दबाना है सर सबसे पहले। शिवनी का मतलब क्या होता है, सबको पता होगा? सुरभि जी सही बता रहे हैं क्या आरजू जी और सोनिया जी? क्या दाएं पाँव की एड़ी नहीं लगानी है क्या पहले? दाएं पैर को सीधा करके बाएं पैर की एड़ी को सिवनी से लगाते हैं, पहले जानूर शीर्षासन के समान करते हैं तो। आप भी मेरी तरह मतलब थोड़े से वीक हैं इसमें। ये सही बता रहे हैं आरजू जी, बाएं एडी से सिवनी को दबाएंगे, फर्स्ट जो पहला स्टेप है वो बाएं पांव का यूज करना है और सिवनी पे लगाना है महामुद्रा के दौरान। गांठ बांध लीजिए इस बात की। ठीक है। मतलब बाएं पांव की एडी को सिवनी से दबाएं, बाएं पांव की एडी को, पहला ही है, और बाएं पांव से स्टार्ट करना है। सर गलत बता रहे हैं आप। हम्म? एडी से सर एडी से दबाना है शिवनी नाड़ी को। हाँ हाँ एडी से पर बाएं पांव से स्टार्ट करना है, मैं ये बता रहा हूँ, सॉरी। अच्छा मेरे को बताएंगे अब कविता जी, पुट द्वयम अतिक्रम शब्द किस मुद्रा के दौरान आया है? पुट द्वयम अतिक्रम। अनुराधा जी
महामुद्रा। सोनिका जी। महामुद्रा में कहा है सर। सुंदर जी। पूजा रानी जी। सॉरी क्या? महावेद। अनिता जी क्या मतलब दो आ गए, उत्तर सही कौन सा होगा? इसमें रहता है महावेद या महामुद्रा। एक महावेद बताना है भाई, दोनों ना। महावेद है मेरा तो। महावेद ही है। महामुद्रा किसने बोला था? संभाल लो, ठीक है, महावेद होगा। पुट द्वयम अतिक्रम्य शब्द आया था 2 बार गलत करके, फिर इसको नोट किया था मैंने भी कि अब नहीं होगा, नोट करना पड़ेगा। यहाँ पे ना द्विपुटाश्रया करके आया है वो, इसलिए कंफ्यूज हो गए थे हम। महामुद्रा। तो मतलब इसे कैसे समझेंगे अपन? मेरे हिसाब से इसे याद रखने का आसान तरीका जो हो सकता है वो, एकदम से याद नहीं है, मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे पुटु द्वयम अतिक्रम्य, तो वो मतलब उसमें जो महावेद है ना, महामुद्रा में मरणावस्था 2 में आया था, महामुद्रा और महावेद। तो उसमें तो मतलब दोनों नासिका की क्रियाशीलता खत्म होती है, ऐसे मतलब व्याख्या में लिखा है। और उसमें ईड़ा पिंगला ऐसे कुछ छोड़ के नाम है बाकायदा उसमें, उदित है जी ना? दोनों में मरणावस्था नहीं है। महामुद्रा में मरणावस्था है और महावेद में मृत अवस्था है। मृतावस्था, मृतावस्था हाँ मतलब सही एक सही ही है सही। दोनों का, मतलब एक ही है महामुद्रा में दोनों का। मृतावस्था है, महामुद्रा हाँ में मृतावस्था है और महावेद में मरणावस्था है। नहीं नहीं, हाँ आपने उल्टा बोल दिया। महामुद्रा में मरणावस्था आएगी। जी हाँ, पहले मरना है फिर मरता है। मुद्राओं पे यानी कि पैसों पे हम मरते हैं ना, पैसा पैसा करते रहते हैं, तो मरणावस्था मुद्रा में आएगा। और वेद में ओके मिलता ओके ओके। योगी है, किसी को नहीं मरना है पैसों के चक्कर में। अच्छा एक चीज बताएंगे पिंकी जी, आप बताइएगा अब, विष के समन की बात, मतलब चाहे षटक्रम हो, चाहे मुद्रा हो, चाहे आसन हो, आपको हर प्रतिक्रिया निकाल के बताना है कि किस किस के मयूरासन। दौरान हुई है। मयूरासन। हम्म, और कुछ मतलब विष के समन की बात आई है, कहाँ कहाँ आई है, एक याद आपको? प्राणायाम भी में भी है ना। प्राणायाम में। कितनी है ना। अच्छा ऐसे कोई नहीं बताएगा आसन प्राणायाम मुद्रा नादा अनुसंधान, ऐसे कोई नहीं बताएगा, अंदर जाएगा उसमें क्या क्या जैसे षटक्रम हो गया, मुद्राओं के अंदर जाओ, 10 मुद्राओं में कौन सी? महामुद्रा में है। शीतली में है कुंभक। महामुद्रा मेरा भी। महामुद्रा में भी है। प्रश्न क्या था उदय जी, खेचरी रिपीट मुद्रा कर में है, देंगे? खेचरी मुद्रा में है। हाँ क्षेत्र में महामुद्रा में भी। बहुत सारे निकल के आ रहे हैं ना। मयूरासन में भी है। हाँ मयूरासन में तो है ही। क्वेश्चंस रिपीट करेंगे? विष का शमन करना है, किस किस के दौरान करना है, मतलब कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। खेचरी और महामुद्रा। षटक्रम के दौरान किसी का नहीं है क्या? शीतली है ना, शीतली। शीतली। सही बता रहे हो क्या? हाँ शीतली में विषाणी शीतली। हाँ तो इसका ऐसे आएगा, मतलब कि मुद्रा में हो गया, महामुद्रा में, शीतली में हो गया, खेचरी में हो गया और मयूरासन में हो गया। ठीक है, विष की बात, विष का शमन होगा मतलब। अच्छा मेरे को बताएंगी अब वंदना जी, आप बताइए कुष्ठ रोग मतलब किस किस से ठीक होता है? कुष्ठ रोग। धोती षटकर्म से। और
महामुद्रा। महामुद्रा। दोनों मिला लीजिए ना। हाँ, महामुद्रा और अतिषटकर्म दोनों हो गया। तभी तो ये और पूछ रहा था मैं, मतलब सबको पता है कि जीवा मतलब राजदंत पे लगानी है, तो दो का आया है इसमें, किस किस के दौरान ये शब्द आया है कि जीवा को राजदंत पे लगाना है? पद्मासन महाबंध। पद्मासन और वो है ना, क्या क्या है देव जी वो? सही है, पद्मासन और महाबंध। महाबंध है, हाँ। महाबंध पद्मासन में लगाना। खेचरी। महाबंध खेचरी। केचरी में तो कपाल कुंवर में लेके जाना है। कपाल कुंवर में महाबंध लेके जाना है है। खेचरी में। महाबंध है। वहाँ राजदंत की कोई वैल्यू नहीं है खेचरी में, यहाँ है महाबंध और उसमें हो जाएगा पद्मासन में दोनों। पद्मासन। अच्छा एक और बताए थे, अब ये बताएंगे मेरे को कविता जी। कविता जी आप बताइए, मतलब सभी नाड़ियों में प्राण की ऊर्ध्व गति को रोकता है, किस मुद्रा के दौरान है, किस बंद के दौरान है? महाबंध। देव जी सही थोड़ा ना बताए हैं इन्होंने। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। सभी नाड़ियों में प्राण की ऊर्ध्व गति को रोकता है। महाबंध सही बताया। ठीक है। अच्छा एक शब्द है संस्कृत का, ये मतलब किस मुद्रा के दौरान आया है? पंचस्रोतः समन्वितम शब्द। पंचस्रोतः समन्वितम। भारती जी बताइए। पूजा जी। केसरी मुद्रा। केसरी से केचरी के लिए। देव जी क्या लगता है? देव जी नहीं बता। पूजा जी सही बता रहे हैं क्या ये? हाँ, केचरी के दौरान ही है 5 रस। कौन कौन से हैं वो रस? आप ही बता दीजिए पूजा जी। शायद इडा पिंगला के लिए और 2 कानों के लिए, ऐसे इस टाइप से है, मेरे को कंफर्म नहीं है। सर ने बताया तो था पर मेरा क्लियर नहीं हुआ था उस टाइम पे। प्लीज किसी को याद है तो शेयर कीजिए अभी के अभी। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, संस्कृत के 2 शब्द बोलने हैं बस मैंने, पंचस्रोत समन्वितम, ये खेचरी के दौरान आए हैं, पर इसका क्या अर्थ है? इसमें 5 स्रोत ये जो है, होगा इसमें जो है, दोनों कान और मुख की नाड़ियों को बंद करना दोनों है, कान इन्हें पंच स्रोत और कहा जाता है। एक बंदा बोलो यार प्लीज, एक बंदा। 2 कान 2 नाक 1 मुख। 2 कान हो गए, दोनों नाक हो गए ईड़ा पिंगला, और कान हो गए गांधारी हस्तजीवा दाएं बाएं, और मुख हो गया वो मुख तो अच्छा मतलब इनको छोटा बंद कुछ नहीं। करना है हाँ जी। ये खेचरी के दौरान, सही है। स्रोतों से युक्त जो विवर है, छेद की बात हो रही है यहाँ पे। मुख को पाचन फिर हम जाता मिल रहा है ना, जो विवर, उसकी बात हो रही है, वहां पे खिचड़ी मुद्रा लगाना है। वंदना जी एक बार दोबारा बता दो आराम से। जी, 5 स्रोतों से युक्त जो छेद है उसकी बात हो रही है, वहां पे खिचड़ी मुद्रा करना अभ्यास, वही ज्ञान का उत्पादक क्षेत्र है। उस 5 स्रोत जहाँ मिलते हैं वो दोनों नाक, दोनों कान और मुख की नाड़ियां मिलती हैं, जहाँ पे उसी विवर की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। पंच स्रोत समन्विता। ठीक है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। वंदना जी, ये पता था 2 कान 2 नाक और मुख है, लेकिन जैसे ये यहाँ पे नाड़ियां है ना, तो उनको बता दो, इसमें नाड़ियां नहीं है, कंफ्यूजन यहाँ है। पे विवर की बात हो रही है, नहीं सर ने छेद की बात यहाँ हो पे रही है। नाड़ियां भी बताई थी सर ने। इन्हीं को कंफर्म, मतलब कि इन्हीं को, जैसे 2 कान हो गए गांधारी हस्तजीविका, इड़ा और पिंगला, और मुख को यहाँ पे सरस्वती बोलेंगे या मतलब और कुछ है, वो कंफर्म करना, उसमें क्लियरिटी नहीं है यहाँ पे।
ये सर से अलम क्लियर कर लेंगे अपन, क्योंकि नाड़ियों के हमें इस संबंध में जानकारी नहीं है। लेकिन ये विवर है एक, जहाँ पे खिचड़ी मुद्रा लगाते हैं अपन, मतलब लगाने की चर्चा है यहाँ पे, उसकी बात हम कर रहे हैं बस। नाड़ियों के जी संबंध में सर से चर्चा कर लेंगे अपन, याद कर लीजिए। जी, क्योंकि मेरे को लगा था एक बार पर्सन उठा था तो सर ने भी बोला था हाँ यही हो सकता है, तो कंफर्म नहीं है वो बात। मुझसे जनरली अलम्बुशा नाड़ी का ही कहते हैं, वहीं का स्थान है उसका, अलम्बुशा का। आगे बढ़ूं मैं, हो गया ना सब? अच्छा, तो मुझे बताएंगे वंदना जी, आप ही बता दीजिए, मतलब महाबंद के दौरान, महावेद के दौरान कौन सा बंद लगाना है? महावेद के दौरान मूल बंद, महा ध्यान बंद, जी जालंधर बंद, कौन सा? जालंधर बंद। सोनिया जी आप बताइए। सोनिका जी। सर जालंधर बंद। सोनिका जी। जालंधर बंद लगाएंगे। सुरभि जी। क्वेश्चन क्या था? महाबंद। कहाँ थे महाबंद आप? महाबंद महाबंद। मैं किचन में थी, अभी आई। किसने बताया है महाबंद? महावेद नहीं, महाबंद ना, महावेद के लिए महाबंद लगेगा ना। महावेद के दौरान मैंने वो नहीं पूछा क्या इम्पोर्टेंस है उसकी। महावेद के दौरान बंद कौन सा लगाएंगे, अभ्यास करेंगे तब। वो तो पता है, महामुद्रा महाबंद जरूरी है उसके लिए, वेद के लिए। पर बंद कौन सा लगाएंगे? जालंधर बंद लगाएंगे, सही है। जालंधर होता है ना। ऊपर का बंद लगाएंगे, याद रखना बस, क्वेश्चन गलत मत करके आना। अच्छा, तो बहुत सारी मुद्राएं हैं, उनमें से एक मुद्रा के दौरान ये बात आई है, किसके दौरान आई है ये बताओ। योनि मुद्रा के दौरान बिंदु खींचने की बात, मतलब कभी कभी क्या होता है, बिंदु मतलब हो जाता है खराब, फिर योनि मुद्रा के द्वारा उसे फिर से खींचने की बात किस मुद्रा के दौरान आई है? देव जी क्या लगता है, सही बता रहे हैं या सांभवी क्या है इसमें? एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। योनि मुद्रा के दौरान बिंदु को खींचने की बात किस मुद्रा के दौरान आई है? नहीं पता। कविता जी। खेचरी हो, नहीं खेचरी हो, क्योंकि आप कुछ अलग रहे हो। ठीक है, तो आप चुप रहिए ना, अब आपसे कौन पूछ रहा है, तो आपने बता दिया, बात खत्म। मैं कविता जी से पूछ रहा हूँ, कविता जी क्या भारती जी सही बता रही है? मैं बाहर हूँ, मुझे नहीं पता लग रहा आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। कविता जी दो हैं, जो फोटो दो लगी है ना, वो बता दीजिए, क्या भारती जी सही बता रहे हैं? अनीता जी बता दीजिए, आपने हैंड रेज भी कर रखा है। वज्रोली। अब आप भी चुप रहिए। वंदना जी, क्या भारती जी ने सही बताया है, या देव जी ने सही बताया, या अनीता जी ने सही बताया? वज्रोली सही है। आप भी चुप रहिए। आरजू जी आप बताइए, भारती जी ने सही बताया है, अनीता जी ने, या फिर अलग ही माया चल रही है? आशा जी आप बताइए। योनि मुद्रा के दौरान बिंदु को खींचने की बात इस मुद्रा के दौरान आई है, आशा जी? शक्ति चालनी। शक्ति चालन। शक्ति चालनी ना। योनि बस मुद्रा बस के बस बस दौरान बस नहीं। भाई, बस 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 बस, जिन्होंने एक बार बता दिया, एक बार बता दिया वो चुप रहेगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। बोलो कि योनि मुद्रा के द्वारा, आप योनि मुद्रा के दौरान पूछ वही रहे तो हो, जिससे वही तो पजल हो रहे हैं बच्चे। उदित जी, आप तो बराबर हो जाइए ना, अगर गलत हो रहा है तो आप राइट करिए ना, दोबारा कहिए ना,
आप भी तो राइट करिए खुद को। मैं यही तो बोल रहा हूँ, योनि मुद्रा के दौरान बिंदु को खींचने की बात। क्वेश्चन को दौरा समझना नहीं, ही तो है, द्वारा यहाँ गड़बड़ तो मुझसे भी हुई है। द्वारा द्वारा योनि मुद्रा दौरा के में द्वारा द्वारा ऐसे ऐसे बोलेंगे। द्वारा, हाँ दौरा, हाँ। द्वारा बोलो, दौरा मत बोलो ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उदित जी। भावुक समझ सकते हैं अपने से। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड यार, इसको क्लियर तो कर दो, कौन सा आएगा? खेचरी मैंने शक्तिशाली सही तो आएगा। पूछा है, मैंने गलत क्या पूछा है? मैं सही तो बोल रहा हूँ, योनि मुद्रा के दौरान बिंदु को खींचने की बात है। इसमें गलत क्या पूछ रहा हूँ मैं? उदित जी आप फिर इस जो आंसर आपने लगा रखा वो बता दीजिए। हाँ तो या यही तो मैं सोचा कि सबका क्लियर हो जाए। कोई शक्ति चालन बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, खेचरी के दौरान आई है ये बात। हाँ, तो एक ने सही बोला है, बाकी सबने गलत बोला है, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा था। जी पूजा मैंने जी भी ने बताया था, पूजा जी ने बताया था, सही बताया था। पर मैं सोचा मैंने किसी भी और से खेचरी पूछूं ही तो बोला था। हाँ हाँ सॉरी आरजू जी, आपने भी बोला था, पर कम से कम मैंने 7-8 लोगों ने अलग अलग बोला था। मैं केवल वो ना यहाँ ये बता रहा कंफ्यूजन हो था। गया, ये रज और बिंदु की बात आ रही है ना, तो बजरोली ही जा रहा था माइंड वहां पर, खेचरी मैंने तक नहीं। रज का नाम ही नहीं लिया, मैंने रज का नाम ही नहीं लिया। मैं सिर्फ ये रिपीट करते जा रहा था, योनि मुद्रा के दौरान बिंदु को खींचने की बात किस मुद्रा के दौरान आई है। वो आप बजरोनी कह रहे हो ना, बिंदु सिद्धि के लिए बजरोनी मुद्रा आएगी। हाँ बिंदु मैं बिंदु को हाँ हाँ, खींचने की बात कर रहा हूँ, और मुझे ही गलत ठहराए जा रहे हो। सही है आपका, सही है। आपका गलत ये है कि द्वारा और दौरा ये शब्द है ना, द्वारा और दौरा ये शब्द जो है ना, तो वो दौरान दौरान कर रहे हो ना, अब इसीलिए गलत हो गया। हाँ, वो यही मैं बोलना चाहती हूँ, उनके यहाँ पे योनि मुद्रा के अभ्यास से बोल रखा है। फिर भी आप याद रखिए, योनि मुद्रा का मतलब ऐसे कोई एकदम उल्लेख नहीं है, पर इससे ऐसा होगा ये खेचरी के दौरान आई है ये बात। मेरा बताने का रीजन केवल ये है। ओवरऑल मैं आपको एकदम कैलकुलेशन निकाल के दूं तो खेचरी के दौरान ये बात आएगी। अगर ऑप्शन में खेचरी हो तो उससे ही टिक कीजिएगा, ठीक है? फिर भी मैं गलत लगता हूं तो माफी चाहता हूँ। अच्छा कविता जी आप बताइए अब, क्या किसी ने कुछ पूछा? मैंने पूछा नहीं, मैंने बोला कि आप सही हो, केवल शब्दों का प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया। फिर भी मैंने माफी मांग ली, कोई ना करोगे तो भी चलेगा, मैं ऐसे ही बोलूं। योग मतलब सिद्धांगनाएं आकर्षित होती है, किस किस के दौरान ये बात आई है? ये अपना हम्म, कविता जी बताइए। शीतकारी, शायद से शीतकारी प्राणायाम है या शीतली है। और के दौरान भी और आई है। याद नहीं आ रहा भाई और मेरे को। देव जी, पूजा रानी जी बताइए। खेचरी के दौरान भी है शायद। भारती कंफर्म, जी, कंफर्म खेचरी। तो ठीक है, माइक हाँ, बंद कर लेना। खेचरी के दौरान मेरा मेरा खेचरी है। एक ही है क्या खेचरी? अरे खेचरी और शीतकारी भैया दोनों के लिए। हाँ, खेचरी और शीतकारी। आशा जी सही बता रहे हैं क्या ये? खेचरी के लिए सही सर। शीतकारी के लिए गलत है। बनाए शीतकारी के लिए। आया है शीतकारी के लिए या नहीं आया, ये याद नहीं आ बताइए। रहा। आरजू जी अब आप फाइनल बता दीजिए किस किस के दौरान आए हैं बस। दोनों के दौरान शीतकारी और ये खेचरी मुद्रा। चलो ठीक है भाई, सही बोल रहे हैं सभी। अच्छा ये किस मुद्रा के दौरान आया है शब्द फिर?
योगी का शरीर जो होता है ना वो कमल के तंतु के समान हो जाता है। किस मुद्रा के दौरान आया है, चलो बताओ। भारती जी खेचरी आप बताओ। खेचरी खेचरी अगेन खेचरी। सबका कमल खेचरी है क्या? किसी और का कुछ और है तो बता दो भाई। मेरा प्लावनी है। नहीं, वो तो कमल पत्थर पर तैरता है प्लावने में, ये केचरी कमल होगा। तंतु है। ठीक है, अच्छा वापस मेरा आंसर। चलो तो मेरा भी फिर क्लियर हो गया। थैंक यू। अच्छा, मतलब सभी बंदों में उत्तम कौन सा बंद है? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, सावन जी बोलेंगे। सारे बंदों में जो उत्तम है ना वो बंद हाँ, बताना है कौन सा है। सभी बंदों में उत्तम। हाँ अ, कौन सा भारती बंद जी है? नहीं बताएंगे, सावन जी केवली बंद बोलेंगे। केवली केवली केवली। अरे बंद 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 बंद। बंद ही बंद ही तो बोल रहे हो ना, केवली। मुद्रा बोल रहे हो क्या? कुंभक बोल रहे हो? कुंभक में तो उड़ियान कुंभक है, मुद्राओं में खेचरी है, बंद में केवली। अच्छा आशा जी आप बता दीजिए, प्राण अपान नाद बिंदु एक किसके दौरान ये मतलब बात आई है, किस लिए कर रहे हैं ये? ये वाला क्वेश्चन का आंसर सही था क्या मेरा, जो बिल्कुल आपने सही था, पूछा था? बिल्कुल 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 सही था। सही होगा तो मैं बोलूंगा ही नहीं ना। आशा जी, प्राण अपान नाद बिंदु। सर काम में नहीं याद नहीं आ रहा। भारती जी अब ये बताइए आप। नहीं पता। खुद ही क्यों वो प्राण क्लियर नहीं। प्राण अपान नाद बिंदु एक, पूजा जी बताइए। वो तो मूलबंध मूल है। बंद मूल इससे बंद पहले मूल बंद क्या था आपने, मूल वो बंद। उसको एक बार क्लियर कीजिए। वो सभी क्लियर, बंद सभी बंद में उत्तम कौन सा है? उड्डयन बंद। वो तो उड़ान था। फिर केवली क्या था? भारती जी शायद और कोई केवली ना कह ना, रहा था। केवली अरे तो वो कुंभक वो बोल था रहे थे ना, इसीलिए हाँ। कुंभक एक बोल चीज रहे थे ना। बोलूं अब, एक चीज बोलूं। बोल दो। जी पहले वाला क्वेश्चन जिसपे थोड़ी सी बहस सी हो गई थी, उसको पूरा बोल दूं या नहीं? बोल दो बोल दो नहीं, बोल बोल दो। दो बोल दो। उसमें है, पूरा है, सुंदर स्त्री के आलंबन पर बिंदु जय नहीं होता खेचरी के दौरान। अगर बिंदु हाँ स्रावित हो या योनि मंडल तक पहुंच जाए तो साधक योनि मुद्रा के अभ्यास से बिंदु ऊपर खींच लेता है। सही। ये फाइनल है। हाँ देव जी ने एकदम सही बताया है, तो मेरा भी आप समझने की कोशिश तो करते कम से कम। मैं भी बिंदु को खींचने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वही वाली बात है कि फीलिंग पे जाओ, वर्ड्स बनी है ना। हाँ चलो अच्छा, आगे। तो देव जी आप ही बता दो फिर, काफी देर होगी पूछा नहीं बता कुछ। दो। जालन छोड़ो, ये बाद में पूछूंगा, उत्तर ही बता दिया सीधा। अच्छा, शक्ति चालन जो मुद्रा है उसमें कौन सा आसन लगाएंगे, उससे अभ्यास करेंगे शक्ति चालन मुद्रा? शक्ति चालन मुद्रा में अभ्यास करेंगे एक पद्मासन, मिनट भाई, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं वज्रासन बोलेगा। वज्रासन 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 वज्रासन। सॉरी, ऐसे लड़ाइयाँ वज्रासन। कर लो, बोल लो फिर, कोई नहीं बोलेगा। ऐसे कोई मजा थोड़ा है पूछने में भी, कोई बोले जा रहा है, मैं पूछ तो रहा हूँ। वज्रासन में पाँव के टखने को पकड़कर एडी से कंठ स्थान दबाएंगे। ठीक है कंध भाई, स्थान, कंध 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 कंध। सभी तुम्हारा स्पेशल ये क्लास में है। तो ये वज्र आसन का वर्णन और कहाँ कर रखा है? शक्ति चालन के दौरान ही किसी और मतलब हठ क्या है ग्रंथ आपका में क्वेश्चन? मतलब क्वेश्चन किसी क्या सुनो, है? और हठ ग्रंथ में भी शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास वज्रासन में करने के लिए बोल रखा है। नहीं पता, प्लीज बताएं। खेचरी प्लीज योग मुद्रा बीज में, में, शिव योग संहिता में। बीज में। योग बीज में और खेचरी बस मुद्रा में योग है शिव बीज एक में। मिनट संहिता। एक मिनट एक मिनट, जो बता रहा है रुको, वो आराम से बताए। सुनो सुनो, जो पढ़ लिए हैं उनमें बताओ, जो नहीं पढ़े उनको छोड़ो। हाँ वही है ही।
जो अभी हमने कंप्लीट कर लिए हट ग्रंथ उनमें से बताओ। चलो फिर तो ठीक है, लेकिन ये योग बीज में था। योग बीज में मतलब शक्ति चालन मुद्रा वज्रासन में करनी है, ये बताया गया है क्या? हाँ ये बता रखा है। योग बीज हाँ योग और बीज। किसमें, और किसमें है? उदित जी और भी दोनों और का मत तो पता पूछो। नहीं। अभी एक जो 4-5 जो हट ग्रंथ हो गए अपने, हट प्रदीपिका, हट रत्नावली, गृहण संहिता, वशिष्ठ संहिता, और अब शिव संहिता चलेगा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। इन 6 में चल से कंफर्म करो बस। चलो उदित जी ठीक है। क्लास कब तक चलेगी, क्योंकि 10 से ऊपर का टाइम हो गया। हाँ 10 बज गए यार, अब खत्म करो। बस एक आध क्वेश्चन हो रहे, एक आध क्वेश्चन हो रहे, बस खत्म ही है। अच्छा मध्यम चक्र कौन बताएगा मुझे, कोई भी बता सकता है? जालंधर बंद। जालंधर। अच्छा विष्णु के परम पद की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? शक्ति चालन और नादानुसंधान। शक्ति चलन, हाँ शक्ति चालन। नादानुसंधान में भी है, दोनों ही है। अच्छा ये मुझे बताएंगे अब प्रतिमा जी, कोई नहीं बोलेगा। विशेष योग्यता के साथ 40 दिन में सिद्धि मिलती है, क्या करने पर? क्या? विशेष योग्यता के साथ 40 दिन में सिद्धि मिलती है। ये तो मुझे याद है पर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। शक्ति चालिनी मुद्रा करने से 40 दिन में ही सिद्धि मिल जाती है। क्या सिद्धि मिल जाती है? एकदम सही ध्यान नहीं बोला आ रहा है। आपने। सही है। एकदम सही है, क्वेश्चन तो पूरे हो गए, बस ये है एक मतलब ये सही सही बता दो, बस 7-8 क्वेश्चन ही है, ज्यादा नहीं है। ये सब प्रीवियस ईयर के भी हो सकते हैं इनमें से, वो तो ऐसे काही जास्ती कापड नव्हता उरला। नहीं नहीं हो गई है प्रतिभा पूरी, बात ही खत्म। भारती मैम अच्छा हम माइक ऑफ कर लो। हट प्रतिपिका अनुसार किस आसन के दौरान जीवा राजदंड पे लगाने की, ये हो ही गया। हट प्रतिपिका किस आसन का, हाँ ये बताइए कि हट प्रतिपिका में किस आसन के दौरान यह बात कही गई है कि केवल इसे बुद्धिमान ही कर सकते हैं? भारती जी। पद्मासन। पद्मासन के लिए बोला गया है। आशा जी क्या ये लोग दोनों सही बोल रहे हैं क्या? सही है सर। चलो बढ़िया बात है, तीनों बंद का सबको पता है ही, ये पता है ही। ये पद्मासन था या बद्ध पद्मासन था जो बुद्धिमान साधक करते हैं? पद्मासन था ये। अच्छा ये मतलब थोड़ा सा परेशान कर सकता है, ऑप्शन में अपन गड़बड़ हो सकते हैं इसमें, मुझे भी लगता था। क्वेश्चन ऐसे आएगा, हट प्रदीपिका के अनुसार किसके प्रकोप से साधक को अलग अलग रोग हो सकते हैं? ऑप्शन कुछ नहीं है, आंसर गलत अभ्यास से। अनुत्तम अभ्यास से। प्राणायाम के गलत अभ्यास से। प्राणायाम के गलत अभ्यास से। वही का श्वास श्वास यही होगा इसका गलत। अब ये सब आएंगे ऑप्शन में। एक बात सुनो, एक बात सुनो, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, पर केवल मतलब ये आए ना वायु, तो वायु टिक करना है अपन को इसमें। हट प्रदीपिका के अनुसार किसके प्रकोप से साधक को अलग अलग रोग हो सकते हैं, तो केवल अगर वायु शब्द आए ना ऑप्शन में तो वायु टिक करना है, ठीक है? ये हो ही गया। अच्छा ये बात याद रखिएगा, और कहीं है तो मुझे भी बता दीजिए, मैं इसमें ऐड कर लूं कि किस ग्रंथ के दौरान, किस हट ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा आदि देवता भी काल के भय से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं? हट प्रदीपिका तो इसमें है ही, और कौन सा हो सकता है? कोई गैरन है तो से बताओ। भी बोल रहे हैं। हट रत्नावली। रत्नावली में। क्या सही है क्या ये? मतलब मैं नोट कर रहा हूँ खुद, तो मुझे पता नहीं है, बता दो।
घेरंड और रत्नावली दोनों में है क्या? गैरंट संहिता में बोला है कि प्राणायाम के अभ्यास से मतलब वही देवता के समान हो जाते हैं, ऐसा साधक होते हैं। फल है मतलब प्राणायाम का। एकदम सेम बात रत्नावली पूछ रहा हूं मैं, अगर एकदम सेम बात रत्नावली कंफर्म है, रत्नावली कंफर्म है। हाँ जी, रत्नावली और हटपट दीपिका कंफर्म। चलो घेरंड नहीं है इसमें ना।